बजट मार्केट में एक और स्मार्टफोन ने हाजिरी दे दी और वो है Redmi 13 5G। उनका नया स्मार्टफोन है, फटाफट से इसकी डिटेल्स आपको आज देते हैं। बॉक्स इस तरीके का है, बॉक्स में आपको फोन एक TPU केस मिलता है, 33 वॉट का अडेप्टर, टाइप सी केबल। फोन की तरफ आते हैं, डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो पीछे आपको ग्लास बैक मिलता है। हमें पता है कि Redmi बहुत साल पहले हमें ग्लास बैक देता था, अब उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया है और दूसरी ब्रांड्स आजकल पॉलीकार्बोनेट दे रही है। बट याद रहे, ग्लास और पॉलीकार्बोनेट दोनों के अपने अपने कमियां और फायदे हैं। लेकिन एनीवेज एटलीस्ट अच्छी बात है कि स्क्रैचेस यहाँ पर ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म तक पड़ेगी नहीं। डिज़ाइन दिखने में डिसेंट है, आपको डुअल कैमरा सेटअप है और साथ ही साथ आपको पॉलीकार्बोनेट फ्रेम्स मिलते हैं। नीचे आपको एक ही माइक मिलता है, इसमें डुअल माइक नहीं है, ये मुझे कमी लगी है। स्पीकर भी एक ही है, डुअल नहीं। आजकल तो 10 से 15 हज़ार के बीच में भी डुअल स्पीकर्स होते हैं, बट यहाँ पर ये चीज़ नहीं दी गई है। 3.5mm जैक के ऊपर IR ब्लास्टर आपको मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है और हैप्टिक्स अच्छा है। एक्स एक्सिस लीनियर मोटर आपको दिया गया है। वॉल्यूम बटन छोड़कर बाकी सब जगहों पर काम अच्छा करता है। हाँ, लेकिन एक चीज ये भी है कि IP रेटिंग्स की यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसमें Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, ये Snapdragon 4 सीरीज का पहला चिपसेट है जो 4nm पर बेस्ड है, जहां पर 4 Gen 1 जो था वो 6nm पर था। बाकी इसकी क्लॉक स्पीड 2.2 GHz पर है, 4 Gen 1 की 2 GHz पर थी। यही एक CPU में फर्क है। और GPU इसका डाउनग्रेड है, Adreno 613 है, जबकि Snapdragon 4 Gen 1 जो था उसका GPU Snapdragon 695 जैसा था, 619 वाला, बट यहां पर उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया। वाईफाई ब्लूटूथ वर्जन सेम यहां पर सपोर्ट लाया है, कैमरा सपोर्ट सेम लाया है, बस स्टोरेज में थोड़े अपग्रेड्स लाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस फोन में आपको LPDDR4X और UFS 2.2 ही मिलता है और उसके स्कोर्स भी आप यहां पर देख सकते हैं। इस चिपसेट के एंड्रॉइड स्कोर्स भी यहां पर डिसेंट इनफ थे, 4,30,000 के आसपास। CPU थ्रॉटल ठीक था, कुड हैव बीन बेटर, 62% पर। अब मैं यहां पर हमने एक ही चीज कहना इसके बारे में कि परफॉर्मेंस यहाँ पर डिसेंट है। आपको अगर थोड़े गेम्स खेलना तो मीडियम पर सेट करके खेल सकते हैं, लो पर सेट करके खेल सकते हैं और नॉर्मल कैजुअल गेम्स अच्छे से काम करेगा। डे टू डे लाइफ के टास्क हैंडल कर लेता है। जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया है वहां पर वो ठीक था। डिस्प्ले की बात करेंगे, 6.79 इंच की बड़ी सी आपको फुल HD प्लस की एक LCD डिस्प्ले मिलती है। फ्लैट डिस्प्ले है, पंचोल सेंटर में है, चिन एवरेज साइज का है, बेजल्स भी आपको थोड़े देखने को मिलते हैं। मतलब जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वो कुड हैव बीन बेटर, मैं ऐसे बोल सकता था। स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है, गोरिल्ला ग्लास 3 की आपको प्रोटेक्शन है और 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलती है, 550 निट्स का पीक ब्राइटनेस है। इंडोर में ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट्स में व्यू एंगल्स यहाँ पर डिसेंट है। आउटडोर में कुड हैव बीन बेटर क्योंकि वहां पर थोड़ा स्ट्रगल करता है। बाकी ओवरऑल बजट में अगर आता है तो उसके हिसाब से डिस्प्ले को मैं डिसेंट कहूंगा। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, हाइपर OS यहाँ पर चलता है और Android 14 पर बेस्ड है। यहाँ पर 2 साल के ELUS अपडेट्स, 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस, यहाँ पर आपको Android 14 तक होपफुली अपडेट्स मिलेंगे। बट हमने काफी सारे ब्लोटवेयर्स देखे जो कि बजट फोन है, ये एक्सपेक्टेड था, बट पहले से ही अगर ब्रांड ना दे तो अच्छा है, बट आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए तो स्टॉक डायलर दिया गया, उससे आप कर सकते हैं। एड्स फिलहाल के लिए हमने इतने नोटिस नहीं किया। हाँ, ग्लैंस दिखता है बट वो आउट ऑफ द बॉक्स डिसेबल था तो उसको इनेबल करने की जरूरत नहीं। बाकी ओवरऑल जितना भी एक्सपीरियंस है हाइपर OS का जैसे बेसिक रहता है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कैमरे की बात करते हैं, 108 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है। ये Samsung HM6 सेंसर लगा हुआ है और आपको एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, कोई अल्ट्रावाइड सेंसर यहाँ पर नहीं है। और साथ ही साथ मैक्स फुल HD वीडियो आप 30 FPS पे शूट कर सकते हैं। 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है, फुल HD 30 FPS आपको यहाँ पर भी मिलता है। और बाकी कैमरे में डिसेंट फीचर्स आपको दिए गए एक्सप्लोर करने के लिए। ओवरऑल फोटोज यहाँ पर ठीक है। अब बारिश का सीजन है तो यहाँ पर डायनामिक रेंज आपको इतनी खास देखने को नहीं मिलेगी, तो मैं यहाँ पर ज्यादा जज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन डिसेंट फोटोज है, शार्पनेस यहाँ पर ठीक मिल जाती है, बुके वगैरह अच्छे आते हैं। सेम गोज फॉर सेल्फी, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। बाकी नाइट में मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, नाइट में फोटोज इतने खास नहीं आते। और वीडियो क्वालिटी यहाँ पर देखेंगे तो रियल सेल्फी दोनों आपको दिखा रहा हूँ, तो आप डिसेंट वीडियोस, सेल्फीज वो वगैरह आप निकाल सकते हैं। बाकी गूगल ड्राइव की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। बैटरी की बात करेंगे, 5030 mAh की आपको बैटरी है, 33 वॉट का चार्जर बॉक्स में दिया है। इससे लगभग 1 घंटे के आसपास, उसके थोड़ा सा नीचे लगेगा इसको फुल चार्ज करने के लिए। लेकिन बैटरी अच्छी है, पूरा दिन आपको आराम से बैकअप देगा। हमने उसको एक दिन तो एटलीस्ट टेस्ट किया है, फोटोज लिया, गेम्स किया, सब कुछ किया। एंड ऑफ द डे ये 21% पर आ गया था, तो इससे लगता है कि एटलीस्ट आपको एक बार तो चार्ज खाली दिन में एंड में करना पड़ेगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो 5G वो वाईफाई ये सारा सपोर्ट आपको दिया गया है। वाइड WAN L1 है, ब्लूटूथ 5 क्योंकि चिपसेट वो सपोर्ट लाती नहीं है हायर वाला, और वाईफाई भी आपको 5 मिलता है। बाकी कैमरा 2 सारे सेंसर्स का सपोर्ट है। और हाँ, अगर आपको जानना है तो FM रेडियो का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। ज्यादा रहते बात करते हैं मेरे ओपिनियन और प्राइस की, तो 2 वेरिएंट्स है, 6128 और 8128। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये फोन क्या प्राइस पर आएगा, बट ओवरऑल मुझे ये फोन डिसेंट लगा है। मेरे हिसाब से जो प्राइसिंग होनी चाहिए वो 10 से 12 के बीच में हो तो ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये एग्जैक्टली क्या प्राइस पर आएगा, जो भी होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में अपडेट कर दूंगा। आपको क्या कहना है इस फोन के बारे में, आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना। और ऐसे लेटेस्ट अनबॉक्सिंग चाहिए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सपोर्ट करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।